बना दिया जाता है। मैं दिल्ली की हूँ और मैं दिल्ली में रहकर सेफ फील नहीं करती एज अ गर्ल। आप किसी को भी देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी सेफ फील नहीं करता। अभी भी हम शाम में निकलने से डरते हैं यहाँ पर। अभी भी मैं रात को अंधेरा होने से पहले मुझे घर जाना रहता है। जो सिर्फ राइट्स की बात करता है, ड्यूटीज की नहीं, उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करते। दिल्ली की फिजा में चुनाव का शोर है। हर विधानसभा सीट पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। दिल्ली के इस दंगल में राजनीतिक पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। लोकपाल आप नहीं लाए, मोदी जी ने लोकपाल का बिल पास करा, उसको भी आपने दिल्ली में स्वीकार नहीं करा। प्रचार के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कहीं रोड शो हो रहे हैं, तो कहीं डोर टू डोर कन्विंसिंग के जरिए ही मतदाता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास हो रहा है। लक्ष्य एक ही है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना। महिलाओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित करना अपना काम है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, 1.5 लाख लग गए, 1.5 लाख और लग रहे हैं, लेकिन ये 1.5 लाख की 3 लाख की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के चुनाव में युवा वोटर्स की अहम भूमिका होने वाली है। युवा वोटर्स का मूड दिल्ली में कई उम्मीदवारों की किस्मत को तय करेगा। इनमें से कई युवा वोटर्स ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आज वोटर बाइक की टीम पहुंची है दिल्ली की अहम सीट मानी जाने वाली तिमारपुर सीट पर। वो सीट जहां दिल्ली विश्वविद्यालय भी है और इस सीट पर युवाओं का काफी बोलबाला है। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। तो वोटर बाइक के आज के सफ़र की हम शुरुआत करने वाले हैं तिमारपुर विधानसभा सीट को लेकर। तिमारपुर विधानसभा सीट दिल्ली विश्वविद्यालय के एरिया में पड़ने वाली ये सीट जो है, इसमें युवाओं की बहुलता है। युवा तो कई सारे हमें मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर इस क्षेत्र के इतिहास की बात करूँ तो ये क्षेत्र वो है जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों की सेना के लिए जंग खाना बनाया हुआ होता था। आज की बात करें तो आज यहाँ तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने सेनापति उतारे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे को इस बार मैदान में उतारा गया है। पिछला चुनाव यहाँ से पंकज पुष्कर ने जीता था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। वहीं सुरेंद्र सिंह बिट्टू बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव इन्होंने कांग्रेस के टिकट से लड़ा था। पहले भी वो यहाँ से 2-1 मरतबा जीत चुके हैं चुनाव, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और कांग्रेस ने इस बार अमरलता सांगवान को चुनाव मैदान में उतारा। अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से जीत किसकी होती है। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो स्थानीय मुद्दे ढेर सारे हैं। बिजली, पानी और जो ज़रूरी बुनियादी मुद्दे हैं वो तो यहाँ पर असर डालेंगे ही, लेकिन युवाओं का जो इन्फ्लुएंस है वो भी इस सीट पर बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ के वोटर हैं। तकरीबन 1,80,000 यहाँ पर वोटर हैं, जिसमें से 1 लाख पुरुष और 80,000 महिला वोटर हैं। लेकिन 25% वोटर यहाँ पर युवा हैं, जिसमें 10% फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब देखना ये होगा कि ये फर्स्ट टाइम वोटर किस तरीके से किसका जीत का खेल बिगाड़ते हैं या किसको हार का मुंह दिखाते हैं। तो चलिए तिमारपुर विधानसभा सीट का रुख करते हैं, समझते हैं इस सीट को कि आखिर यहाँ के लोगों की मांग क्या है। और युवा, क्योंकि डीयू के क्षेत्र में पड़ता है, डीयू का नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस यहाँ पर आता है, कई सारे कॉलेजेस इस क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो उन लोगों की जो यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्या डिमांड है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वोटर बाइक के सफर को। वोटर बाइक की टीम ने तिमारपुर सीट पर यह जानना चाहा कि आखिर यहाँ के युवा दिल्ली चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, खासकर फीमेल वोटर्स की इस चुनाव से क्या उम्मीदें हैं और क्या वो मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं। इस दिल्ली इलेक्शन में जो यूथ है वो क्या सोचता है, क्या वो चीज़ें होंगी जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में रहने वाली? वी वांट कि वुमेन सेफ्टी का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए और सेफ्टी जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए वुमेन को, और आसपास जो है लोकल पुलिस हमें अलॉट की जाए ताकि हम लोग सेफ रहें।
वुमेन सेफ्टी इशू होगा, इसके अलावा कुछ और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर या जो इकॉनमी है उसके लिहाज से यूथ क्या? ऑब्वियसली इकोनॉमी का सोचते हैं एंड एजुकेशन का भी। हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमी अभी बैठी हुई है वो फ्लरिश करे, जो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है वो कम हो, एंड एजुकेशन के सेंस में जितनी रिजर्वेशंस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इतनी सारी है उसको कम करके जनरल कैटेगरी को थोड़ी राहत मिले इस चीज़ में। हमने कुछ और फीमेल वोटर से जानना चाहा कि महिला सुरक्षा को लेकर बीते कुछ सालों में क्या बदलाव आए हैं और इस चुनाव में क्या महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन पाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन सेफ्टी, मैं दिल्ली की हूँ और मैं दिल्ली में रहकर सेफ फील नहीं करती एज अ गर्ल। आप किसी को भी देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी सेफ फील नहीं करता। दिल्ली चुनाव में युवाओं का रोल अहम होने वाला है। हमने जब तिमारपुर के वोटर से मौजूदा सरकार को लेकर सवाल पूछे तो सुनिए उनके जवाब क्या थे। तो इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय एरिया में हैं। इस एरिया की मैं बात करूं जहां पर हम खड़े हैं तो ये तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो कई लोकल इश्यूज हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस और ये दूसरे ऐसे एरिया इस विधानसभा को टच करते हैं जिससे यहाँ पर यूथ वोटर का और उनकी आइडियोलॉजी और सोच का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आइए यूथ से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस इलेक्शन में। जब वो आप वोट करने जाएंगे तो कौन से ऐसे इश्यूज़ रहने वाले हैं जो आप ध्यान में रखेंगे? सर हम इस फ्रीबीज बहुत ज़्यादा इस नेचर को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो सिर्फ राइट्स की बात करता है, ड्यूटीज़ की नहीं, उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से हम जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली के जो सीएम हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तिमारपुर विधानसभा सीट दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा सीटों में से एक है और ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। शीला दीक्षित के राज में तिमारपुर पर कांग्रेस का कब्जा रहा और ये सीट भी उन चंद सीटों में शामिल है जहां पर दिल्ली के तीनों प्रमुख दलों का कम से कम एक बार कब्जा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक तिमारपुर सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,88,956 थी, जिसमें मेल वोटर्स की संख्या 1,04,007 रही। वहीं फीमेल वोटर्स की संख्या 84,929 थी। इसके अलावा 20 वोटर्स थर्ड जेंडर के भी थे। 2015 विधानसभा चुनाव में 1,26,297 वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जिसमें से 555 वोट नोटा के पक्ष में भी पड़े। तो दिल्ली इलेक्शन होने वाले हैं आपको जैसा पता है, तो इस दौरान आप यूथ हैं, कई आपके में फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सिनेरियो ऐसा बन रहा है जो यूथ के जहन में है जब वोट कास्ट करने जाएंगे? सीरियसली टॉकिंग तो आई वुड से दैट मेरा इलेक्शन से बिल्कुल भी मन नहीं है कि इलेक्शन हो भी या कोई सरकार चेंज हो या बार ये हो, बिकॉज सरकार चेंज होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है? स्टूडेंट्स पे या मिडिल क्लास लोगों पे, और किसी पे नहीं होता। जब चाहो कुछ भी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जब चाहो उसे हटा दिया जाता है। आप कभी हमें ओबीसी में डाल देते हो, कभी हमें हटा देते हो। व्हाट डू यू मीन? मतलब हमारी लाइफ से खेला जाता है एक तरीके से। इलेक्शन चेंज होता है, पार्टीज चेंज होती हैं, वो अपने मुद्दे हमारे ऊपर वो कर देते हैं। एज लाइक इफ़ यू आर सेइंग कि आपने न्यू बसेस लेके आए हैं, आप 5 साल बाद बस लेके आए हो, आपको ये काम शुरू में भी कर सकते थे। वोटर बाइक का सफर कुछ और युवा वोटर्स की राय जानने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा। डीयू तिमारपुर सीट का अहम हिस्सा है। ये इलाका युवा वोटर से भरा पड़ा है। यहाँ पहुँचने पर युवा वोटर्स ने हमें सरकार के उन वादों के बारे में बताया जिनसे उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सके। क्या ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जो युवा हैं उनके दिमाग में रहने वाले हैं? क्योंकि अलग अलग पार्टी के आजकल अलग अलग तरीके होते हैं लोगों तक समझाने के। कौन सी पार्टी क्या समझा पाने में कामयाब रही है? देखिए सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो वादे किए थे उन्होंने पूरे वादे तो पूरे कभी नहीं किए, और कुछ ये जो फ्री का लॉलीपॉप जो लोग दे देते हैं, दैट मीन्स फ्री पानी फ्री बिजली, दैट मीन्स एक निश्चित लोगों को देना चाहिए जो इसके लिए पक्के एलिजिबल हैं। दैट मीन्स हर किसी का फ्री पानी फ्री बिजली करना वो गलत बात है। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पंकज पुष्कर ने जीत हासिल की थी। पंकज ने बीजेपी की रजनी अब्बी को 20,647 मतों से हराया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पंकज को 64,477 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की रजनी अब्बी को
43,830 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र पाल तीसरे स्थान पर रहे थे और उनके खाते में 14,642 वोट आए थे। तो डीयू की लॉ फैकल्टी के नज़दीक हम हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कानून को पढ़ने वाले लोग हैं और वही कानून को, संविधान को अगर पढ़ते हैं तो वो आने वाली सरकार को भी पढ़ते हैं या दूसरी पार्टियों के कामकाज को भी पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि इस इलेक्शन में वो क्या मुद्दे हैं जो जहन में रहने वाले हैं। हेलो सर, मेरा नाम हर्ष है और मैं कैंपस लॉ सेंटर का स्टूडेंट हूँ। इस इलेक्शन में मुद्दे सर वही कॉमन जो हर इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं, बिजली, पानी, मकान, ये तो रहने ही वाले हैं। लेकिन इसके साथ एक जो मुद्दा इस बार जुड़ गया वो ये है कि देश की कैपिटल को माहौल कैसा देने जा रहे हैं। जो हाल ही की घटनाएं हैं पिछले कुछ महीनों की, उसमें एक बात तो साबित हो गई है कि इलेक्शन से पहले ही माहौल ख़राब करने की जो सारी पार्टियां मिलकर कोशिश करती है, इससे लोग त्रस्त हैं। तो इससे निजात पाने के लिए भी लोग इस बार वोट करेंगे। मौजूदा दिल्ली सरकार ने इस चुनाव में फ्री बिजली पानी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। इसके अलावा महिलाओं को फ्री बस पास देना भी आपका बड़ा दाव है, जिसे केजरीवाल सरकार अब स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना चाहती है। लेकिन युवा वोटर्स की शिकायत है कि सरकार ने रोजगार पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दिल्ली चुनाव में वो मुद्दे जो युवाओं के जहन में है, क्योंकि आप अगर एक व्यापारी से पूछेंगे तो उनके लिए इकॉनमी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन यूथ क्या सोचता है? फ़िलहाल एज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल्दो हमारे इश्यूज नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, बट स्टिल एजुकेशन और एजुकेशन से आगे रिलेटेड जॉब्स एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त पूरी कंट्री में ही, सिर्फ दिल्ली में नहीं। बट अगर सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक जॉब्स के लिए कुछ किया जा सकता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एज एन MA स्टूडेंट हमें बहुत लग रहा है कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि अगर हम अकेडमिक्स में ही जाने की बात करें तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम एज ए न्यू स्टूडेंट्स उसी भीड़ में जाके जुड़ जाएंगे, फिर हमें कहाँ से जॉब्स मिलेंगी। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो एज ए यूथ सिर्फ दिल्ली के नहीं, इंडिया के हर बच्चे के माइंड में चल रहा है। तो युवा वोटर्स के अपने सपने हैं, मुद्दों से अपना सरोकार है और चुनाव से काफी उम्मीदें हैं, जो उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है। तो इस वक्त हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के डीयू जो एरिया है, डीयू कैंपस है या डीयू के जो तमाम कॉलेज हैं उस तरफ हैं, और यहाँ से अब हम मुखर्जी नगर जा रहे हैं। दोनों जगह पर बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर भी अगर नज़र डालेंगे तो जहाँ आप देखेंगे यूथ बड़ी तादाद में है, छोटे छोटे खोमचे हैं और उस पर बड़ी बड़ी बहसें चल रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडे डिस्कस किए जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण भी हो रहा है, और इसके अलावा कौन दिल्ली के लिए बेहतर है उस पर भी गहन मंथन चल रहा है। तो ये यहाँ की हर चाय की दुकान का ऐसा ही कुछ हाल है। इस वक्त हम डीयू कैंपस से बाहर निकल रहे हैं। आप इस तरफ किरोड़ीमल कॉलेज हमने पीछे छोड़ा है, अब हम लॉ फैकल्टी के उधर बढ़ते हुए बाहर की तरफ यहाँ से निकल रहे हैं। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में ही ये पूरा एरिया आता है और हम यहाँ से मुखर्जी नगर की तरफ जा रहे हैं। मुखर्जी नगर आपको बता दूँ थोड़ा सा 2 शब्दों में, अगर मुखर्जी नगर क्या है तो मुखर्जी नगर वो है जो भी IAS या IPS बनना चाहता है शख्स, जो भी आप कलेक्टर अपने क्षेत्र का देखते हैं या आप किसी भी राज्य में हो वहाँ का कलेक्टर या SP देखते हैं, वो एक ना एक बार मुखर्जी नगर ज़रूर आया होगा, क्योंकि मुखर्जी नगर में वो तमाम लोगों की एक ये कह सकते हैं पढ़ाई होती है, कोचिंग होती है, या वो लोग रहते हैं वहीं पर मंथन चलता है। तो ये सब जो हार्ड टॉक है या हार्ड इश्यूज़ जो डिस्कस किए जाते हैं वो मुखर्जी नगर में होता है। तो तिमारपुर विधानसभा के लिए यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हमने आम लोगों से तो जाना ही है, यूथ से भी जाना है, और अब उन लोगों से भी जानते हैं कि उनके जहन में क्या है और इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है पिछले 5 साल में, या बीजेपी इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस कामयाब होगी। यही सब चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से रुक कर रहे हैं अब मेन रोड से होते हुए मुखर्जी नगर की तरफ। डीयू में युवा वोटर्स का मूड परखने के बाद अब बारी थी इस विधानसभा सीट के डीयू में युवा वोटर्स का मूड परखने के बाद अब बारी थी इस विधानसभा सीट के डीयू में युवा वोटर्स का मूड परखने के बाद अब बारी थी इस विधानसभा सीट के डीयू में युवा वोटर्स का मूड